आबरू, मेरे नबी की जान की राहत, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, नकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मादरे हसनैन, जिसका आंचल को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस सैयदा फातिमा के भी बच्चे थे। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, वो तो सिर्फ 20 साल की उम्र में, सिर्फ आज 20 साल की उम्र में शादियां भी नहीं होती, वो सिर्फ 20 साल की उम्र में 5 बच्चों की माँ बन गई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 5 बच्चों की माँ थी। और तुम्हारे घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में तो मिर्ची का पाउडर भी पिसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में तो अल्लाह अकबर वॉशिंग मशीनें रखी हुई है, तुम्हारे घरों में तो आंगन में कुआं है, नल है, बोरिंग है, ये है वो है। लेकिन आओ, बच्चों का बहाना लगा करके नमाज तर्क करने वाली मेरी बहन, घर के काम काज का बहाना लगा करके नमाज छोड़ने वाली मेरी बहन, मेरे नबी की शहजादी, मेरी मखदूमा सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा चक्की अपने हाथ से चला करके आटा पीसती। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा कहते हैं, फातिमा चक्की चलाती थी तो चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए थे। आज जो लोग भीख मांगते हैं, भीख, उन भिखारियों की बेटियां भी चक्की नहीं चलाती। अल्लाह 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 अल्लाह। जो रास्तों में भीख मांगते हैं उनकी बेटियां भी आज चक्की नहीं चलाती। लेकिन कायनात का मालिक, जन्नत का मालिक, कौनैन का मालिक, अर्श कुर्सी का मालिक, कायनात में अल्लाह ने जिसको हर चीज का मालिक बनाया, मेरे इमाम कहते खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जगह है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। मालिक जन्नत की शहजादी चक्की चलाती और चक्की चलाते चलाते नाजुक हाथों में छाले पड़ गए। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, वाटर पंपों से पानी भर करके सीरियलों में नमाज को छोड़ने वाली मेरी बहनों, गीबत करते करते नमाज छोड़ने वाली मेरी बहनों, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं सैयदा फातिमा जब पानी भर कर लाती तो मशकीज़ा पीठ पे उठा कर लाती, और जब मशकीज़ा पीठ पे उठा कर लाती तो मौला मुश्किल कुशा कहते हैं पीठ पे मशकीज़ा रखने की वजह से फातिमा की पुश्त पर निशान पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे। मैंने कहा फातिमा, तुम्हारी पीठ पर मशकीज़े का निशान है, तुम्हारे हाथों में छाले हैं, तुम अपने अब्बा से बाबा से तो कहो ना कि वो तुम्हें कोई कनीज दे दे, कोई गुलाम दे दे। तो सैयदा ने कहा मेरे सरताज, मुझे शर्म आती है, बाबा से कैसे मांगू, कैसे तलब करूं। फिर हिम्मत अफजाई की तो कहा आप साथ चले, लेकिन अल्लाह अकबर, वो कायनात को देने वाला रसूल जिसके दरवाजे से कभी गैर भी खाली नहीं गया, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा, उनके रोज़े पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब शहजादी पहुंची, मखदूमा पहुंची तो और अर्ज किया कि बाबा जान इसलिए आई है कि कोई कनीज या कोई गुलाम चाहिए हाथ बटाए चक्की चलाने और पानी भरने में। तो जवाब मिलता है फातिमा को गुलाम और कनीज कैसे दे दे, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी। अलबत्ता तुम्हें गुलाम कनीज की बजाय उससे बेहतर चीज दी जाती है। हो सके तो सोते वक्त
اور دوسری روایت ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ اس سے بہتر ہے، اس سے تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، اللہ اکبر، کپڑے بھی خود ہی دھل رہی ہے، اور مولا مشکل کشا کہتے ہیں چولہا پھونکتی ہے، چولہا، تو چولہے کا غبار پورے بدن پہ آ کے لگتا ہے۔ اس شان سے پہلے عورتیں چولہا پھونکتی تھی ہمارے بچپن میں، اب تو جو بعد کے لڑکے 20 سال جن کی عمر اب ہے تو وہ لوگوں نے شاید چولہا پھونکتے ہوئے عورتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، اب تو چولہے ختم ہو رہے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے ایک سلائی جیسی ہوتی تھی جس کو پھونکنی کہتے تھے، ہمارے آپ کیا نہیں پتا کیا کہتے، اس سے عورتیں پھونکتی تھی، لیکن وہ تو پھونکنے کا دور بھی نہیں تھا نا، وہ تو ڈائریکٹ پھونکنے کا دور تھا، وہ غبار آتا تھا۔ یہ تھکن ہے، عورتیں پھونکتی تھی تو سر میں درد ہونے لگتا تھا، دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں لال لال ہونے لگتی تھی، ہائے ہائے، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت اور ظاہری ایسی اذیت میں زندگی گزارنے والی سیدہ، ایک وقت کی نماز تو ایک وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی پڑھتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑی ہوتی ہے تو ایک ہی سجدے میں جب سر رکھتی ہے تو سبحان ربی العالی کہتے کہتے پوری رات گزر جاتی ہے۔